नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है मुहावरा। तो मुहावरा वैसे तो अरबी भाषा का शब्द होता है और मुहावरों से संबंधित पर्सन किस प्रकार के बनते हैं, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्लास स्टार्ट करते ही, तो मुहावरा किसे कहते हैं? अगर आपको इसकी परिभाषा आती है तो आप कमेंट करके बताइए। नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों। कई प्रकार की इसकी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है परिभाषा, यानी कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है और ये किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। मुहावरा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर मुहावरा का, वो होता है अभ्यास या बातचीत। अरबी में इसे मुहावर शब्द यूज लिया गया है इसके स्थान पर। क्या कहते हैं इसको? मुहावरा नहीं कहते, मुहावर। और इसी से ही मुहावरा हो गया है। और उर्दू भाषी जो होते हैं इसे मुहाविरा कहते हैं। ये विद्यार्थियों, मुहावरा एक पदबंध होता है, एक वाक्यांश होता है, ये बात मैंने बताई दी आपको, जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षणा या लाक्षणिक रूप में होता है और उसे क्या कहते हैं? मुहावरे। बहुत सारी परिभाषाएं मिलेगी आपको। मुहावरों में सामान्यतः प्रचलित अर्थों से अलग विलक्षण अर्थ छिपा रहता है। मुहावरों में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति कार्यरत होती है। देखिए, जब हम शब्द शक्ति टॉपिक पढ़ेंगे उस समय तो शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन शब्द शक्ति का एक प्रकार है जैसे लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो उनका इसमें काम होता है विद्यार्थियों, मुहावरों में उसका यूज होता है। इसी प्रकार मुहावरे सहज तथा नैसर्गिक होते हैं, प्राकृत। ऐसे लगते हैं बहुत सरल तरीके से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। मुहावरों का रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना, मुहावरों का कभी रूप परिवर्तन नहीं होता है। भाषा को सशक्त और सजीव और प्रभाव उत्पादक बनाने में मुहावरों का जो रोल है वो विशिष्ट भूमिका इनकी रहती है। यानी कि किसी भाषा को सशक्त बनाना है, यानी हिंदी भाषा को सशक्त बनाने में मुहावरों का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी प्रकार प्रभाव उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग साहित्य की भाषा में अब अपरिहार्य हो गया। मतलब साहित्य में क्या किया जाता है? मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, अनिवार्य हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जो उपन्यास है, जितनी भी कहानियां हैं, उनमें इन मुहावरों का बहुत ही शानदार तरीके से, कलात्मक तरीके से इनका प्रयोग किया गया है, सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। हिंदी काव्य में मुहावरों की सुदीर्घ परंपरा व्याप्त रही है विद्यार्थियों। मुहावरों में कम से कम 2 शब्द का होना जरूरी है। देखो, क्योंकि ये एक प्रकार से पद बंद होता है पूरा, एक प्रकार से वाक्यांश होता है। केवल एक शब्द का मुहावरा नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम 2 शब्द होना जरूरी है। कितना? 2 शब्द होना जरूरी है विद्यार्थियों। 2 शब्द होंगे वहीं मुहावरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक विशेषण और एक संज्ञा होता है। सामान्यतः क्या होता है, मुहावरे जब आते हैं, 2 शब्द आते हैं, तो उसमें एक तो विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। और विशेष्य कोई संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे चिकना घड़ा, तो चिकना घड़ा तो यहाँ पे संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और इसको हम विशेषण टॉपिक में जब अध्ययन करते हैं तो विशेष्य कहते हैं। ये क्या कहते हैं हम? विशेष्य। और घड़ा की विशेषता यहाँ कौन बता रहा है? चिकना बता रहा है। तो चिकना यहाँ पर विशेषण है। चिकना क्या है? यहाँ पर विशेषण है। तो इस देखो, चिकना घड़ा, इसमें एक तो विशेष्य आ गया, एक विशेषण आ गया। या दूसरे प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एक पद तो विशेषण है, दूसरा संज्ञा पद है। जैसे अंधा कुआं, तो यहाँ पर कुआं संज्ञा है विद्यार्थियों, और अंधा क्या है? यहाँ पर विशेषण है। हवाई किले, तथा एक संज्ञा और एक क्रिया भी आ सकती है, जैसे आंख आना। तो आंख आना क्रिया है यहाँ पर, और आंख क्या है? एक प्रकार से विशेषण है विद्यार्थियों। सॉरी, आंख यहाँ पे आंख संज्ञा शब्द है। आंख क्या है? यहाँ पे संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा और क्रिया दोनों भी आ सकती है। इस प्रकार सिर खुजलाना, तो सिर खुजलाना की देखे तो खुजलाना क्रिया है और सिर एक संज्ञा है। इसी प्रकार हाथ मलते रह जाना, तो मलते रह जाना तो विद्यार्थियों क्रिया, और हाथ क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। स्वर्ग सिधार जाना, सिर पर सवार होना। इस प्रकार
मतलब कई जो वाक्यांश है, कई मुहावरे आपको ऐसे मिलेंगे कि उसमें एक तो संज्ञा पद प्रयुक्त हुआ है और एक क्रियापद प्रयुक्त हुआ, दोनों, क्योंकि कम से कम 2 पद होना जरूरी है। एक जो क्रियापद आते हैं उसमें विशेषण विशेष से आ सकते हैं, यानी विशेषण और संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। आगे 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? बृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार भी लाक्षणिक और व्यंग्यार्थ में रूढ़ वाक्यांश ही मुहावरा कहलाते हैं। इस प्रकार की आप परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। एक तरफ मैंने मुहावरे दे रखे हैं, एक तरफ इनके अर्थ दिए गए हैं। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि कौन से मुहावरे का कौन सा सटीक अर्थ जा रहा है। एक अर्थ देकर पूछा जा सकता है ये किसका मुहावरा है। कई बार वाक्य में प्रयोग करवा के भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जिसमें आप लिखना होता है, मेंस वगैरह जिसमें लिखना होता है, तो उसमें फिर हमें मतलब इसका वाक्य में प्रयोग करना भी आना चाहिए। लेकिन सामान्यतः जो परीक्षाएं होती है जिसमें वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रश्न बनते हैं, उसमें मतलब वाक्य में प्रयोग वाले सवाल ना के बराबर संभावना रहती है। विद्यार्थी बहुत रेयर केस में कभी कभी सवाल बन जाता है, बाकी सामान्यतः नहीं बनता है। तो हम देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। एक तरफ मुहावरे हैं, एक तरफ अर्थ है। तो इधर जितने भी हैं वो सब मुहावरे हैं, इधर इनका अर्थ दिया गया है। जैसे एक वाक्यांश है विद्यार्थियों, अरमान निकालना, इसका जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? इच्छाएं पूरी करना। अरण्य चंद्रिका जो मुहावरा है इसका अर्थ है इस प्रयोजन पदार्थ के लिए आया विद्यार्थियों। अपना रंग जमाना, प्रभावित करना। अन्न जल या दाना पानी उठ जाना, कई बार आता है अन्न जल उठ जाना या दाना पानी उठ जाना। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना या फिर तबादला होना, उसके लिए भी आ जाता है। स्थान परिवर्तन होने के लिए भी आ जाता है। जीविका न रहना, ऐसे। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना आपको, ये जो वाक्यांश है, ये जितने भी मुहावरे हैं, इनके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन सटीक अर्थ क्या होगा वो 4 विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसके ऊपर। सामान्यतः तो आप जैसे अभी इसके अनुसार लिख सकते हैं, कोई सा भी चलेगा। अकल के पीछे लट लिए फिरना, इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होता है जानबूझकर आफत में पड़ना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, यानी कि अपनी तारीफ आप करना, इसका अर्थ होता है। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना, इसका अर्थ होता है। आंख दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति आंख दिखा रहा, आंख दिखाना, इससे हम अर्थ लगा सकते हैं क्रोध प्रकट करना। आंख दिखाने से मतलब क्या है? क्रोध प्रकट करना। आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी हो जाना। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती तो वो मतलब ऐसे मुहावरा की तरीके से अपने जो वाक्यांश बोलना चाह रहा है उसमें वो क्या कर सकता है? ऐसे शब्द बोल सकता है, आंख ठंडी हो गई है आज, तो मतलब उसकी इच्छा पूरी हो गई है। आंखें चार होना, सामना होना या प्रेम होना। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है तो उसको उसके लिए एक शब्द यूज ले सकता है, एक वाक्यांश शब्द यूज ले सकते हैं। वो क्या है? आंखें चार होना या किसी से सामना हो जाना, वो भी क्या कहलाता है? आंखें चार होना। ठीक है। आंखें लड़ाना, इसका मतलब भी विद्यार्थियों क्या होता है? प्रेम करना होता है। आंखों से गिरना, ये आंख से रिलेटेड है, जितने भी मुहावरे आ रहे हैं ज्यादातर। जैसे आंख से गिरना, तो आंख से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई महत्व न रहना। इसी प्रकार आंख का काटा होना, आंख का काटा होना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा लगना। इसी प्रकार अप्रिय होना ये हो सकता है। आंखें नीची होना, लज्जित होना। आंख का काजल होना, मुहावरा क्या है? आंख का काजल होना। इसका अर्थ क्या निकलेगा? अत्यधिक प्रिय होना। देखो, आंखों में पानी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मदार होना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। आंखें बंद होना, मृत्यु हो जाना। उठा रखना, बाकी रखना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर जो होता है उसके लिए कहते हैं हम 19-20 होना। इसी प्रकार उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ कई बार पूछा गया है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उसके लिए आता है उल्लू सीधा करना। इसी प्रकार उंगली उठाना, मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है आरोप लगाना। उथल पुथल मचाना, मुहावरे का अर्थ है हलचल। उंगली पर नचाना, मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह नियंत्रण में रखना, इसका अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार अचरा पसारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है? तो मांगना, ये याचना करना, इसके लिए अचरा पसारना आता है। अंडे का साहजादा, इसके लिए आता है अनुभवहीन होना, अर्थ हो जाएगा इसका। अंधेर नगरी, जहां धांधली हो, अन्याय होता है, उसके लिए अंधेर नगरी वाक्यांश आता है। अंधेरे मुंह, प्रातः काल या तड़के के लिए आता है। अंधेरे का दीपक, इकलौता जो पुत्र होता है उससे कह सकता है अंधेरे का दीपक।
अन्न को कन्न करना यानी कि बनी बात को बिगाड़ना मुहावरा होता है। अन्न को कन्न करना, इसका अर्थ क्या होता है? कोई बात बन जाती है उसको बिगाड़ देना, क्या कहलाता है? अन्न को कन्न करना। अज्ञा बेताल क्रोधी, अगर मगर करना, अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, इसका अर्थ निकलता है। अरण्य रोदन शब्द का अर्थ क्या निकलता है वाक्यांश का? तो निष्फल निवेदन। अखाड़े में आना, मुकाबले में खड़ा होना। आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना या किसी झगड़े को बढ़ाना। आग उगलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध प्रकट करना है। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना, इसका अर्थ होता है। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना, इसका अर्थ निकलेगा। आग का पुतला, क्रोधी व्यक्ति होता है उसको हम आग का पुतला कह सकते हैं। आग पर आग डालना, जले पर जलाना। आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना या जो झगड़ने वालों को समझाने का जो काम किया जाता है उसको कह सकते हैं आग पर पानी डालना। इसी प्रकार आग पानी का वेर सहज वेर है विद्यार्थी है। आग बबूला होना, अति क्रुद्ध होना। आग बोना, मुहावरे का अर्थ होता है झगड़ा लगाना या आगा पीछा करना, हिचकिचाना। और आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। जैसे कोई कहते हैं ना कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची है, आकाश से बातें करती है, इसका मतलब क्या है? बहुत ऊंची है। आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना, इसका भी अर्थ ये निकलता है। और आकाश पाताल एक करना, परिश्रम करना, अत्यधिक उद्योग करना, उसके लिए आता है आकाश पाताल एक करना। आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। आसमान दिखाना, पराजित करना होता है इसका अर्थ। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आड़े आना, विद्यार्थी आसमान पर चढ़ना नहीं होता, आसमान पर चढ़ाना होता है ना, किसी को आसमान पर चढ़ा दो यानी कि अत्यधिक उसकी प्रशंसा कर दो। आड़े आना मुहावरे का अर्थ होता है नुकसानदेह या काम आना। आड़े हाथों लेना, जिसको छिड़कना या बुरा भला कहना, इस प्रकार से आता है इसके लिए। आड़े समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना। आस्तीन का सांप, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र जो होता है। आठ आठ आंसू रोना, विलाप करना, बुरी तरह से पछताना। आंधी के आम, सस्ती प्राप्त वस्तु के लिए आता है आंधी के आम, क्योंकि जब आंधी आती है तो आम गिर जाते हैं और जब उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है तो इस प्रकार उसके लिए क्या शब्द यूज लेते हैं हम? सस्ती प्राप्त वस्तु। देखिए शेर के दांत गिनना, साहस का कार्य करना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति शेर के नजदीक जाके उसके दांतों को नहीं गिन सकता, तो एक प्रकार से साहस पूर्वक कार्य हो गया। सटराग अलापना यानी कि रोना धोना, बखेड़ा शुरू करना। साढ़े साथी लगना, विपत्ति का समय आ जाना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक नष्ट हो जाना। सोने पर सुहाग, अच्छे पर अच्छा, कहते हैं ना ये तो सोने पर सुहाग की बात है, अच्छे पर और अच्छा हो जाना। सब्ज बाग दिखाना, बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार सिंहावलोकन यानी कि आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर भी नजर डालना। 7 5 करना, आगे पीछे करना। सोते शेर को जगाना, शक्तिशाली व्यक्ति से अकारणी शत्रुता कर लेना, ये होता है इसका अर्थ। आगे देखिए सिक्का जमाना, मुहावरे का अर्थ होता है प्रभुत्व जमाना। साफ छचुंदर की हालत होना यानी कि दुविधा में पड़ना, इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार सितारा चमकना या बुलंद होना, भाग्योदय होना। सीधे मुंह बात न करना, घमंड करना। सुबह का चिराग होना, समाप्ति पर आना। सन्नाटे में आना या सख्ते में आना, स्तब्ध हो जाना। तब धान 22 पंसेरी, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना, सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना, इसका अर्थ होता है वास्तविकता छिपाकर जो कार्य किया जाता है उसके लिए ये मुहावरा सटीक जाता है। तैमल या रोहिड़े का फूल होना यानी कि बनावटीपन होना। सूरज को दीपक दिखाना, अब सूरज को प्रकाशमान है विद्यार्थियों, उसको आप दीपक दिखा रहे हैं, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सैकड़ों घड़े पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। सुरकाब का पर लगाना यानी कि विशिष्ट होना। हथियार डालना, हार मान लेना। हक्का बक्का रह जाना, भोचक्का रह जाना, इसका अर्थ निकलता है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है ठगना। हवा लगना मुहावरे का अर्थ होता है संगति का प्रभाव या बुरे अर्थ में आता है ये हवा लगना, कहते हैं ना आजकल इसकी हवा लग गई यानी कि बुरी संगति में ये पड़ गया है।
हवा खिलाना, कहीं भेजना, हवा पर उड़ना, इतराना, हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से चलना, हवाई किले बनाना, कल्पित बातें करना, हाल पतला होना, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होना, उसके लिए हाल पतला होना आ जाता है। हथेली पर सरसों उगाना, तत्काल कार्य करने का प्रयास करना आता है। होम करते हाथ जलना, यानी कि होम करते हैं ना, हम यज्ञ वगैरह करते हैं, उस समय की बात है। तो होम करते हाथ जलना, भला करने में बुराई मिलना, हड्डी पसली दुरुस्त करना, खूब मारना, हड़प जाना, हजम कर जाना, हल्का होना, तुच्छ होना या कम होना, अ, हल्दी गुड़ पिलाना, खूब मारना, हृदय पसीजना, द्रवित होना, इसका अर्थ निकलता है। इसी प्रकार अंगूठा चूमना का जो अर्थ होता है खुशामद करना, अंगूठा नचाना चिढ़ाने के लिए आता है, अंगूठा यूं करते हैं ना जैसे किसी व्यक्ति को चिढ़ाते हैं, उसके लिए आता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है देने से इनकार करना, अंगूठे पर मारना, किसी की परवाह न करना, आंख खुलना, होश में आना, इसका अर्थ निकलता है। इसी प्रकार आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, आंख में पानी रखना, मर्यादा रखना, आंख रखना, ध्यान रखना, आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इशारा करना। इसी प्रकार आंख लगना नींद लग जाना होता है विद्यार्थियों, आंख फड़कना शगुन का आभास होता है, आंखों में गड़ना दिल लगाना या इच्छा करना, आंखों पर पलकों का बोझ न होना, अपनों का भार न मालूम होना, इसका अर्थ होता है। आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना, आंखें आना, आंख में एक प्रकार की जो बीमारी होती है उसको भी आंख आना कहते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार आंखें खुलना, इसका मतलब है सजग होना, आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देखकर आंखें जुड़ाना, उसके लिए आता है आंखें सेकना। आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना, आंखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना, आंखों की किरकिरी होना, शत्रु होना, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान, आंखें नीली पीली करना, नाराज होना, आंखों में खटकना, इसका अर्थ होता है बुरा लगना, आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना, आंखें थकना, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा में निराश होना, आंखें थकना का अर्थ होता है। इसी प्रकार आंखें लाल करना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध की नजर से देखना, या आंखें लड़ना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है देखा देखी होना या प्रेम होना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, आंख भर आना, आंसू आना, आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, आंखें फेरना, नजर बदलना, आंखों पर बिठाना, आदर करना, आंसू पोंछना, धैर्य बंधाना, और आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सहन करना, इसका अर्थ होता है। आबनुस का कुंदा मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत काले रंग का मनुष्य जो होता है उसके लिए आता है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंग का होना, आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना, आन की आन में यानी फौरन ही, आन रखना मान रखना, आटे दाल का भाव पता होना, सांसारिक समस्याओं का ज्ञान होना, आग लगने पर कुआं खोदना, पहले करने के काम को एन वक्त पर करने चलना, आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा कराकर फिर उसे शांत करने का प्रयत्न करना, इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार आग लगाकर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ होता है झगड़ा कराकर उसमें आनंद लेना, इधर उधर करना, टालम टोल करना, इंद्र का अखाड़ा, ऐस मौज की जो जगह होती है उसको कहते हैं इंद्र का अखाड़ा। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो भी आप इंपोर्टेंट कर लें। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, अत्यंत चतुर होना, उलट फेर होना, परिवर्तन होना, उठ जाना, मर जाना, उल्लू बोलना, उजाड़ होना, उल्टे उस्तरे में से मुड़ना, पूरी तरह से ठगना, इसका अर्थ हो जाता है। इसी प्रकार उगल देना जो शब्द है मतलब वाक्यांश है मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है सच, उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है संकट देखकर भागना, उड़ती खबर बेसिर पैर की जो बात होती है उसके लिए मुहावरा होता है उड़ती खबर, उठते बैठते हर समय, गोबर गणेश किसके लिए आता है तो गोबर गणेश मुहावरा आता है महाबुद्धू के लिए, किसके लिए आता है महाबुद्धू के लिए, गुड़ देकर मारना यानी कि कपट पूर्वक व्यवहार करना, कच्चा खाना किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना, ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना,
ऊंचा सुनना, कम सुनना। ऊंट के गले में बिल्ली, यानी कि सर्वथा बेमेल जो साथ होता है उसके लिए आता है। इसी प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना, ऊंट के मुंह में जीरा होने वाली बात कर देते हैं विद्यार्थियों। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। एडी चोटी का पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। एक आंख से देखना, समान व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से आंकना, अच्छे बुरे की पहचान न करना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी कि समान प्रवृत्ति के होना। एडिया घिसना मुहावरे का अर्थ होता है दौड़ धूप करना। एक न चलना, कोई उपाय सफल न होना। एक आंख न भाना, तनिक भी अच्छा न लगना। एक से तीन बनाना, खूब नफा करना का अर्थ हो जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, अगर हम बात करें एक और एक 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो संगठन में शक्ति। इस मुहावरे को तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये बहुत मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन सामान्य एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बड़े अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आजकल ऐसे सवाल नहीं बनते। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना या कष्ट सहने पर उतारू होना। ओस के मोती, यानी कि क्षण भंगुर होना। ओंधी खोपड़ी का होना, मुहावरा क्या है? ओंधी खोपड़ी का होना, तो इसका मतलब है बेवकूफ होना। कमर कसना या कमर बांधना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना। कलेजा फटना, यानी कि दुख होना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट एवं शांत होना। कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना। कलेजे पर सांप लौटना, अंतर्दहा होना, इसका अर्थ निकल जाता है। इसी प्रकार देखें, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना होता है विद्यार्थियों, ये कई बार पूछा गया है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्योंकि एक जैसे जज कोई ऐसा किसी को मृत्युदंड वगैरह की या फांसी की सजा सुना देता है, उस समय भी कलम तोड़ी जाती है। तो विकल्प में एक वो भी दे के रखते हैं, वो नहीं होता। कलम तोड़ने से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? बहुत सुंदर लिखना। कलई खुलना, पोल खुलना। कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम नहीं करना। करवटे बदलना मुहावरे का अर्थ होता है बेचैन रहना। काट मार जाना, स्तब्ध हो जाना। काट का उल्लू होना, मूर्ख होना। काम तमाम करना, मुहावरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों मूर्ख होना। कांटा बिछाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अड़चन अड़चन डालना। कच्ची गोटी खेलना, मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन होना। कपास ओटना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है सांसारिक काम धंधों में लगा रहना। या कांटे बोना, मुहावरे का अर्थ होता है बुराई करना। कांटों में घसीटना, मुहावरे का अर्थ है संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर होना विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। किनारा करना, यानी कि अलग करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। काला नाग होना, मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक खतरनाक होना। कामकाज में कोरा होना, काम न जानना। काम निकालना, मुहावरे का अर्थ होता है प्रयोजन सिद्ध करना। इसी प्रकार देखिए, कागज काला करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बेकार की बातें लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। किरकिरी होना, आनंद बिगड़ जाना। किस्मत ठोकना, पश्चाताप करना। किताब का कीड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बराबर पढ़ते रहना। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी अकल मारी जाना। कुएं में भांग पड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी कई बार पूछा गया है। कन्नी काटना, मुहावरे का अर्थ होता है बचकर निकल जाना। कंधा लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना होता है। इसी प्रकार देखिए, कोड़ी को न पूछना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निकम्मा समझना। कोड़ी कोड़ी जोड़ना, मुहावरे का अर्थ होता है छोटी मोटी आय को कंजूसी के साथ बचा कर रखना। कोड़ी का तीन समझना, यानी कि तुच्छ समझना। कोड़ी काम की न होना, किसी काम का न होना। कोड़ी का हो जाना, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना होता है। कचुमर निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब पीटना। क्या होता है? खूब पीटना होता है। और कोहराम मचाना, मुहावरे का अर्थ होता है दुखपूर्ण चीख पुकार। कटे पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विपत्ति के समय और दुख देना। इस खेत की मूली, अधिकारहीन या शक्तिहीन। कटाई में पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यवधान आ जाना। इसी प्रकार देखिए, खटिया पर सोना या खटिया में पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बीमार होना। खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भला बुरा कहना। खाक छानना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भटकना या बहुत ढूंढना। आंख में मिलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बर्बाद होना। हार खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डहा करना। खा पचा जाना, बर्बाद करना। खेत आना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? युद्ध में मारा जाना। खेल खिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परेशान करना। खुशामदी टट्टू का अर्थ होता है मुंह देखी करना।
इसी प्रकार खूंटे के बल कूदना, किसी के भरोसे जोर दिखाना, ख्याली पुलाव, सिर्फ कल्पना करना, गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है पिंड छूटना या मुक्त होना, गज भर की छाती होना, उत्साहित होना, गड्ढा खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का उपाय करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ होता है एक बात पर न रहना। इसी प्रकार गीदड़ धमकी, मन में डरते हुए ऊपर से दिखावटी क्रोध करना गीदड़ धमकी कहलाता है। गढ़ जीतना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य पर विजय पा लेना। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। बाकी अभी और भी मुहावरे बच रहे हैं, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्र।